संभल की करते हैं। आज संभल में एक बार फिर से हलचल बहुत तेज होने वाली है। एक तरफ जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाई कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई का ये दिन है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में कुएं को लेकर सुनवाई होने वाली है। इन सब के बीच संभल में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने नई चौकी बनाने का काम भी अब शुरू कर दिया है और इसी को देखते हुए माना जा रहा है कि संभल में आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। हलचल एक बार फिर से तेज बढ़ने वाली है। तीन चीजें जिस पर नजर रहेगी। एक तरफ जामा मस्जिद की रंगाई पुताई को लेकर हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होनी है, सुप्रीम कोर्ट में कुएं को लेकर सुनवाई होगी। तो आपको यह भी बता दें कि जो सपा सांसद है संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके घर से कुछ ही दूरी पर पुलिस ने नई चौकी बनाने का काम शुरू कर दिया है और इसी को देखते हुए हलचल संभल में और ज्यादा बढ़ने वाली है। अब अलग अलग तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं और इन तीन तस्वीरों के जरिए आज का दिन संभल के लिहाज से कैसे अहम है ये आप समझिए। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है, आपको याद होगा कुआं यहां पर मिला था, उस पर ही ये सुनवाई होगी। रंगाई पुताई का जो काम है वो भी यहां पर कैसे किया जाएगा, इस पर आज ही फैसला आना है। हाईकोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी और वहीं एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के करीब एक पुलिस चौकी का निर्माण कैसे कराया जा रहा है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और आपको ये बता दें ये बड़ी तेजी से काम कराया जा रहा है, इसीलिए आज संभल से किस तरह की तस्वीर निकलकर सामने आती है, खासतौर पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से जुड़ा हुआ ये अहम दिन है, वो भी एक एक तस्वीर दिखाएंगे आपको। सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाईकोर्ट की तरफ से भी क्या कुछ कहा जाता है, आज ये देखना अहम होगा। और सुप्रीम कोर्ट आज उस कुएं को लेकर सुनवाई करने जा रहा है जो संभल की जामा मस्जिद के पास मिला था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से स्टेटस रिपोर्ट की मांग कर दी थी और इसी पर 25 फरवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से वो नहीं हो पाई, तो आज अदालत उस रिपोर्ट पर सुनवाई करने जा रही है। आपको बता दें इसमें सरकार ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि कुएं और मस्जिद का कोई भी संबंध नहीं है। अब आइए आपको विस्तार से बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल स्टेटस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस कुएं के बारे में क्या कुछ कहा था। सरकार ने कहा था कि कुआं सार्वजनिक भूमि पर है। इसके अलावा कहा गया कि कुएं का ये जो मस्जिद है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध नहीं है। मस्जिद कमेटी ने कोर्ट को गलत तस्वीरें दिखाकर गुमराह किया, यह भी कहा गया। कुआं मस्जिद परिसर के अंदर है ही नहीं, ये कुआं उन 19 प्राचीन कुओं में से है जिनके जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई है। इस कुएं के जरिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग की प्लानिंग की गई है और सबसे बड़ी बात यह है कि शाही जामा मस्जिद भी सरकारी भूमि पर ही बनी हुई है। ये कुएं पर जो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट मांगी थी वो कहा गया था। अब दूसरी अहम सुनवाई के बारे में भी आपको बता देते हैं जो कि हाईकोर्ट में होने जा रही है, जहां पर अदालत ये तय करेगी कि रंगाई पुताई की मांग को लेकर कोई नया आदेश क्या आ सकता है, क्या आदेश दिया जाएगा। क्योंकि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक जामा मस्जिद में रंगाई पुताई की इजाजत नहीं दी थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को सिर्फ साफ सफाई की परमिशन दी थी और अभी चूंकि आज की तारीख तय हुई थी जिसमें कमेटी की तरफ से एएसआई की रिपोर्ट पर अपनी आपत्तियां कोर्ट में दाखिल करनी होंगी। अब आज की सुनवाई से पहले आपको यह भी बता देते हैं कि रंगाई पुताई के इस केस में अब तक क्या क्या हो चुका है। सबसे पहले आप ये जानिए कि मस्जिद कमेटी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, फिर 26 फरवरी को हाई कोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी, 27 फरवरी को एएसआई की टीम ने मस्जिद का निरीक्षण किया, 28 फरवरी का वो दिन जब हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की मांग खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने मस्जिद में सिर्फ साफ सफाई की ही इजाजत दी। अब एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद कमेटी ने आपत्ति दर्ज करा दी और आज लिखित आपत्ति दर्ज करवाने की आखिरी तारीख होगी और इसीलिए आज का दिन रंगाई पुताई के लिहाज से खास तौर पर अहम माना जा रहा है। आज लिखित आपत्ति दर्ज करवाने की आखिरी तारीख है, इसीलिए हाईकोर्ट पर भी नजर रहेगी कि हाईकोर्ट की तरफ से क्या कहा जाता है। अब इन सुनवाइयों के बीच संभल में पुलिस का एक्शन भी लगातार देखने को मिल रहा है। संभल में एक और पुलिस चौकी का निर्माण अब शुरू हो चुका है। दिलचस्प बात यह है कि संभल के जिस दीपा सराय इलाके में ये चौकी बनाई जा रही है वहीं से करीब 100 मीटर की दूरी पर समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का पैतृक आवास भी है। संभल हिंसा के बाद पहली पुलिस चौकी जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाई गई थी, तो उसके बाद ये दूसरी बड़ी पुलिस चौकी मानी जा रही है जो कानून व्यवस्था को देखते हुए बनाई जा रही है। अब इसको लेकर संभल पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। संभल का दीपा सराय मोहल्ला अपराध की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील मोहल्ला रहा है। यहाँ अतिवादी
संगठन के काफी अपराधी, साथ ही सक्रिय पैसे और अपराधी के साथ ही तस्कर निवास करते हैं, जिनकी निगरानी के लिए चौकी की आवश्यकता थी, जिनसे इन अपराधियों पर निगरानी रखी जा सके, साथ ही रोकथाम किया जा सके। यह प्रस्तावित चौकी लगभग 1000 स्क्वायर फीट की एरिया पर बन रही है। अब ये जो नई पुलिस चौकी है वो समाजवादी पार्टी के सांसद के घर से केवल 100 मीटर की दूरी पर ही है। इतना ही नहीं है, संभल हिंसा के मुख्य साजिशकर्ता माने जाने वाले शारिक साटा का घर भी यहां से महज 200 मीटर की ही दूरी पर है। यहां तक कि पाकिस्तान की जेल में बंद उस्मान का घर भी इसी इलाके में है और नई पुलिस चौकी से केवल 80 मीटर की दूरी पर ही बताया जा रहा है। दीपा सराय इलाका पहले से ही सुरक्षा एजेंसियों की नजर में संवेदनशील रहा है। अब बताया यह भी जाता है कि कुछ स्थानीय आतंकी संगठन AQIS से जुड़े हुए थे। अल-कायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम के इस आतंकी संगठन का सरगना असीम उमर भी दीपा सराय का ही रहने वाला था, जिसे 23 सितंबर 2019 को अफगानिस्तान में अमेरिकी ड्रोन हमले में मार गिराया गया था। यानी कि ये जो पूरा इलाका है वो पहले से ही बड़ा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। अब ऐसे में यहाँ पर एक और पुलिस चौकी का निर्माण होने जा रहा है, जो कि सुरक्षा के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है।